हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी ड्रेपिंग की वीडियोस लेके आई हुई हूँ, जिसमें मैं सारी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। सो आप लोग वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा एंड अच्छी अच्छी ट्रिक को सीख के जाइएगा, जिसको आप भी फॉलो कीजिएगा और आपकी भी साड़ी परफेक्ट तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो गाइज आपको टकिंग करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अपनी फर्स्ट टकिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप लोगों को पल्लू की प्लीट्स बनानी है। सबसे पहले ट्रिक गाइज मैं आप लोगों को पल्लू की प्लीट्स बनाने की शेयर करती हूँ। पल्लू की प्लीट्स बनाने के लिए आप लोगों को लेना है 2 कपड़े सुखाने वाली चिमटी को आप लोगों को जितनी चौड़ी आप लोगों को प्लीट्स बनानी है उतनी चौड़ाई के हिसाब से आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोनों चिमटी में आप लोगों को साड़ी को घुमाते हुए फंसाते जाना है। इससे अगर आप लोग भी अपनी प्लीट्स बनाएंगे तो आपकी जो प्लीट्स हैं एक बराबर की बनेंगी। कभी कभी क्या होता है कि शोल्डर से जो हमारी प्लीट्स हैं वो खिसकना स्टार्ट हो जाती हैं। वो इसलिए खिसकती हैं कि जो हमारी प्लीट्स होती हैं एक बराबर की नहीं होती हैं, कोई ज़्यादा चौड़ी होती है, कोई कम चौड़ी होती है, कोई पतली होती है। तो आप लोग अगर एक साइज़ की प्लेट से बनाएंगे तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको प्लेट से बनाना है। प्लेट से बनाने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों को सभी प्लेट्सों को एक बराबर करना है। कॉर्नर पे एक बराबर करने के बाद आप लोगों को जो आपने चिमटी लिया हुआ था चिमटी को लगा लेना है। इससे जो आपका पल्लू है सिक्योर रहेगा। बाद में आप इसको खोल दीजिएगा। अगर आप लोग के पास चिमटी नहीं है तो आप लोग क्लचर, सेफ्टी पिन कुछ भी लगा सकते हैं। मैं सेफ्टी पिन आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगी, बिकॉज सेफ्टी पिन की वजह से आपकी साड़ी डैमेज हो सकती है। तो आप लोग क्लेचर, ये चिमटी कुछ भी लगा लीजिएगा, बट सेफ्टी पिन नहीं लगाइएगा, नहीं तो साड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आपकी जो प्लीट्स हैं उसको एडजस्ट कर लेना है। एक साथ अगर बनाएंगे तो आपकी जो प्लीट्स हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं और वो निकलने लग जाती हैं। तो आप लोगों को एक साथ नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके सभी प्लीट्सों को बना लेना है। और एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपकी हाइट कम है तो आपकी जो पल्लू की लेंथ है उसको आप लोग ज़्यादा रखिएगा। अगर आप पल्लू की लेंथ को ज़्यादा रखती हैं तो जो आपकी हाइट है वो स्लिम एंड टॉल दिखेगी। तो आप भी साड़ी में स्लिम एंड टॉल दिखना चाहती हैं तो आप हमेशा अपनी पल्लू की लेंथ को थोड़ा सा लॉन्ग रखिएगा। तो गाइज मैंने कुछ इस तरीके से अपनी प्लेट से बना ली हुई हैं पल्लू की, और मेरी जो भी प्लेट्स हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं। एंड मुझे अब सेफ्टी पिन लगाना है। तो सेफ्टी पिन लगाने के लिए मैं अपनी प्लेट्सों को पकड़ लूँगी कुछ तरीके से। एंड कुछ इस तरीके से मेरी प्लेट्स हैं उसको मैं पीछे से घुमाते हुए एक राउंड लगाऊंगी। एंड अब अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखते हुए मैं एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करूँगी। आज मैं सेफ्टी पिन लगाने का भी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेफ्टी पिन लगाते हुए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेफ्टी पिन लगाइएगा तो आप पीछे की साइड लगाइएगा, आगे की साइड कभी भी सेफ्टी पिन नहीं लगाइएगा। नहीं तो जो आपकी साड़ी है, साड़ी की जो प्लीट्स हैं वो शोल्डर से नीचे गिरने लग जाती हैं, तो वो लुक बहुत ही बेकार लगता है। साड़ी का लुक जो है बहुत ही भद्दा सा आता है। तो आप लोगों को जो आपकी शोल्डर पे ब्लाउज की स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग के पीछे हमेशा लगाना है हाथ को पीछे करते हुए। अगर आप खुद से नहीं लगा पाती हैं तो किसी की हेल्प ले सकती हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो सेफ्टी पिन है वो पीछे की साइड ही लगे। उसके बाद आप लोगों को जो आपकी फ्रंट प्लीट्स हैं उसको भी अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप भी इस तरीके से पल्लू बनाएंगे तो आपकी जो प्लीट्स है वो अच्छी तरीके से इसी तरीके से सेट हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो साड़ी है शोल्डर से नीचे गिरेगी तो आप लोगों को ऊपर की प्लीट्स उठाना है एंड नीचे की सभी प्लीट्सों में एक सेफ्टी पिन लगा लेना है। इससे जो आपकी प्लीट्स है कभी भी बाहर विजिबल नहीं होगी। एंड फ्रंट प्लीट्सों को भी आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है जैसे मैं सेट कर रही हूँ। उसके बाद जो नीचे का बॉर्डर है उसको टाइट से पीछे की साइड से खींचते हुए आप लोगों को सामने की साइड लेके आना है। अब आप लोगों को यहाँ पे कमर पे फिटिंग देना है, जो कि बहुत ही अहम पार्ट होता है साड़ी ड्रेपिंग का। अगर आप कमर पे फिटिंग नहीं देते हो तो जो आपकी साड़ी है बैक साइड से फुली सी रहती है तो लुक बहुत ही गंदा सा आता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सामने की साइड लेके आना है एंड 3 से 4 प्लेट से छोटी छोटी बनानी है। एंड आप लोगों को अब एक सेफ्टी पिन लेना है। सेफ्टी पिन की हेल्प से सभी प्लेट्सों को आप लोगों को अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेफ्टी पिन में चाहे तो एक मोती, चाहे तो बिंदी, चाहे तो कागज़ लगा लीजिएगा, नहीं तो आपकी साड़ी जो है डैमेज हो सकती है। कभी कभी जो सेफ्टी पिन का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे साड़ी का जो कुछ पार्ट है, धागा है, वो चला जाता है और जो साड़ी है वो आपकी डैमेज हो जाती है। एंड गाइज अब हम आते हैं अपने सेंटर प्लेट्स बनाने की तरफ। सेंटर प्लेट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी पहली प्लेट्स होती है उसको आप लोगों को चौड़ा रखना है बाकी की प्लेट्सों के हिसाब से। तो सबसे पहले आप लोगों को पहली प्लेट से चौड़ी बनानी है। उसके बाद जो भी प्लेट से आपको बनाना है पहले प्लेट्स का हाफ बनाना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को सभी प्लेट्सों को बना लेना है। मैं सेंटर प्लेट्स बनाने की बहुत सारी ट्रिक बताई हुई हूँ। अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं आता है तो मेरे पेज पे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, सो आप लोग जाकर ट्रिक को देख सकते हैं, बट इस वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा।
तो आप लोगों को प्लेट से बनाने के बाद ऊपर से सभी प्लेट्सों को एक बराबर से करना है। कोई भी प्लेट्स आपको ऊपर नीचे नहीं छोड़ना है, नहीं तो नीचे से आपकी साड़ी का फॉल विजिबल होगा तो अच्छा नहीं लगता है, फॉल दिखता है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेट्सों को अच्छी तरीके से हाथों की हेल्प से रफली प्रेस करते हुए सेट करना है। उसके बाद सभी प्लेट्सों में आप लोगों को हाफ इंच का गैप देना है। सभी प्लेट्सों में हाफ इंच का गैप देना है। कोई भी प्लेट्स आपकी छूटनी नहीं चाहिए एंड ऊपर से कोई भी प्लेट्स आपकी खिसकनी नहीं चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। एक बराबर करने के बाद आपको अब एक सेफ्टी पिन लेना है। सेफ्टी पिन की हेल्प से आपको अपनी जो भी प्लेट्स हैं उसको सिक्योर कर लेना है। अगर आप अपनी प्लेट्सों को सिक्योर कर लेंगे सेफ्टी पिन से तो कभी भी जो आपकी प्लेट्स हैं वो निकलेंगी नहीं, ना तो आपका फॉल विजिबल होगा, ना तो ऊपर की प्लेट्स ऊपर होगी और नीचे की प्लेट से दिखेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होने वाली हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वो फुली फुली सी रहती हैं, तो उनकी जो प्लेट्सें होती हैं उनको भी सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिएगा। अब बारी आती है प्लेट्सों को सेट करने की। अगर आप प्लेट्सों को सेट नहीं करेंगे तो प्लेट्स आपकी फुली फुली रहेंगी। तो आपको कुछ दूर की जो प्लेट्स हैं उनको पकड़ना है एंड कुछ इस तरीके से उसको दबा देना है एंड उसके नीचे की कुछ दूर की प्लेट्स ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। जहाँ तक की सेट हो जाएंगी वहाँ तक की आप लोगों को पकड़ लेना है। अगर आप वहाँ तक की प्लेट से ऐसे पकड़ लेंगी फिर नीचे की कुछ दूर की जो प्लेट्स है वो ऑटोमेटिक आपकी सेट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी फुली फुली है, अगर साड़ी में फॉल है तो अगर साड़ी में फॉल होता है, साड़ी नई होती है तो वो फुली फुली रहती है। अगर आप लोग उसको एक बार अच्छे से रफली प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर देंगे तो वो सेट हो जाती हैं। तो आपका जो सबसे नीचे वाला बॉर्डर होगा उसको भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 करके सभी प्लेट्सों को पकड़ना होगा। सभी प्लेट्सों को पकड़ने के बाद आपको हाथों की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। तो गाइज आप लोग देख सकती हैं जो मेरी प्लेट्सें फुली फुली थी वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बैठ गई हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से मैं अपनी अप लेंथ की मार्जिन को लेते हुए जो मेरी एक्स्ट्रा की साड़ी है उसको मैं अपने पेटीकोट में अच्छी तरीके से टक कर लूँगी। आपको ध्यान देना होगा कि आपकी साड़ी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना होगा। उसके बाद गाइज मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से निकल के आया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसी तरीके की अच्छी अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स को जानने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज अच्छे आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली ट्रिक्स कैसी लगी एंड मेरा फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा। एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। मैं बैक टू बैक वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फुल वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, एक दिन का गैप देके। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को हिट कर लेते हैं तो जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास टाइमली पहुंचती रहेंगी और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज।